प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बन जाए। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं प्रियो, और उसके 18 पद में इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? देखिए, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। वाटिका में आदम को बहुत सी चेतावनी मिली है, उसे रखा गया है, उसके लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जीवन का पेड़ भी है और मृत्यु का पेड़ भी है, भले बुरे का पेड़ जिसको हम कहते हैं वो भी है। और उसे कहा गया है, जिस दिन तू इसे खाएगा उस दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। प्रियो, आदम को परमेश्वर ने देखा, और जब हम पूरी सृष्टि की कहानी को देखते हैं, वहाँ पर पहले दिन से लेकर छठे दिन तक हम इस बात को देखते हैं, और सातवें दिन भी इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा पहले दिन से लेकर 6 दिन तक सब अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन सातवें दिन जब उसने अपने काम से विश्राम लिया तो उसने कहा सब कुछ बहुत ही अच्छा है। प्रियो, अब फिर से एक अच्छे की बात आई कि अच्छा नहीं कहा आदम को, लेकिन आदम को कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये बात सोचिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब आदम के रहन सहन को और आदम के वाटिका में घूमने को परमेश्वर ने जब देखा कि आदम का अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा है, अकेला आदम घूमता है, किसी जानवर से उसका मेल नहीं खाया जा रहा है और आदम परेशान रहता है, आदम के लिए परमेश्वर ने कुछ सोचा और ये लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मेरे भाई, परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, अगर आप अभी तक अकेले हो तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपका अकेला रहना अच्छा नहीं। मेरी बहन, परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, मेरी बेटी, परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि आपका अकेला रहना अच्छा नहीं। आप सोचना, गलत कदम मत उठाना, गलती मत करना कि पासी जी आप ही तो कह रहे थे वीडियो में। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी चुना है, बनाएगा वो आपके लिए, उसने बनाया है, बस मेल कराना बाकी है। तो यहाँ पर लिखा कि आदम की जब सृष्टि की, आदम के हाथ में सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, आदम को वो से अधिकार दे दिए गए। आदम जब उसमें कार्य कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, लेकिन वो अकेलापन महसूस कर रहा था। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, और परमेश्वर की योजना क्या थी कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सारी चीज़ों को उसने अच्छा कहा, लेकिन आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। किसी भी इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं। अगर पति पत्नी हो, अगर आप अकेले रह रहे हो, तब भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सोच के देखिए, अगर आप अकेला जीवन जी रहे हैं, मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, तो परमेश्वर कह रहा है आपका अकेला रहना अच्छा नहीं। मेरी बहन, अगर आप पति के रहते हुए और से अलग रह रही हैं, तो आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है आदम के लिए, उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। बाकी सब चीज अच्छी हैं और सारे कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदम के लिए अच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। परमेश्वर नहीं कभी चाहता कि कोई भी इंसान अकेला रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नर और नारी करके रचा है। लेकिन परमेश्वर अब उसके अकेलेपन को देखते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो अकेला रहे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर ने आदम की चिंता की है, परमेश्वर ने आदम के लिए कुछ बनाने के लिए सोचा है। परमेश्वर आदम को एक सहायक देना चाहता है, पर कैसे? कौन सा वो सहायक होगा? किस तरीके से वो आदम को के लिए, क्या मिट्टी से तैयार करेगा जिस प्रकार से आदम को बनाया गया? क्या इस तरीके से आदम के लिए एक स्त्री तैयार की जाएगी जो उसके लिए सहायक होगी? या आदम का भाई होगा जुड़वा जो उसके साथ रहेगा? वो उसका अकेलापन परमेश्वर कैसे दूर करेगा, हम यहां पर देखते हैं। आइए हम 19 पद पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनके क्या क्या नाम रखता है। जब वो अकेला था तब परमेश्वर उन आकाश के पक्षियों को और बनेले पशुओं को किसके पास ले आया? आदम के पास लेकर आया।
आगे पढ़ते हैं कि उसके द्वारा नामकरण हुआ, आदम के द्वारा उनका नामकरण हुआ। और उसके बाद लिखा है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। 20 पद में आते हैं, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। देखिए, परमेश्वर ने कितने सहायक उसके साथ रखे, ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसके साथ मेल खा सके। मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर उन जानवरों को, उन पक्षियों को, उन जीव जंतुओं को उसके पास लेकर आया जिससे आदम अपना जीवन बिता सके, जिससे आदम का अकेलापन दूर हो सके। आज बहुत से लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए पिल्ले पाल रहे हैं, कुत्ते पाल रहे हैं, कुतियां पाल रहे हैं, और बहुत से ऐसे जानवरों को पाल रहे हैं जिनसे उनका अकेलापन दूर हो जाए। वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना अकेलापन दूर करने के लिए ताश खेल रहे हैं, अकेलापन दूर करने के लिए दारू पी रहे हैं, अकेलापन दूर करने के लिए डांस बार में जाकर अपना एंजॉय करना चाह रहे हैं कि उनका अकेलापन दूर हो जाए। वो से अकेलापन दूर करने के लिए अपने मोबाइल के इस्तेमाल कर रहे हैं। वो से अकेलापन दूर करने के लिए यात्राएं कर रहे हैं अपने जीवन में खुशी लाने के लिए, ताकि वो अकेलेपन दूर कर सके। बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत सी कुछ है, बहुत से म्यूजिक बजाकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से अकेलापन इसलिए इस तरीके से दूर करना चाहते कि वो बहुत सी किताबों को पढ़कर अपने अकेलेपन को दूर कर रहे हैं। प्रियो, यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने भी आदम के पास उन सब जानवरों को लेकर आया कि देखते हैं कि कोई उससे मेल खाए, परंतु कोई भी जानवर, कोई भी ऐसा प्राणी उससे मेल नहीं खाया, और किसी ने उससे मेल नहीं खाया। ना आदम ने उसे अपनाया, ना आदम ने उसे चाहा, ना आदम का अकेलापन उन लोगों के द्वारा, उन जानवरों के द्वारा दूर हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार आप अपने अकेलेपन को इन सब चीजों से दूर करना चाहते हो, और परमेश्वर ने भी ऐसा करने के लिए आदम के पास सब चीजें भेजी, और उसने नाम रखा, कुत्ता रखा, शेर रखा, बालू रखा, और नाम रखता गया, और वो साइड में जाते गए। लेकिन आदम को काम तो मिला, पर उसका अकेलापन दूर नहीं हुआ। आपका काम भी आपका अकेलापन दूर नहीं कर सकता है। आपका अकेलापन दूर करने के लिए परमेश्वर देख रहा है कि आपका मेल किसके साथ खाए, आप किसके साथ मेल खा सकते हो, आपके साथ कौन मेल खा सकता है, आपके साथ कौन सही तरीके से जुड़ सकता है, किसके साथ आपकी बनी रह सकती है, और आप किसके साथ बने रह सकते हैं। परमेश्वर इस बात का इंतजार कर रहा है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि यहां वचन बता रहा है कि सब जानवरों को लाने के बाद भी आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला उसे कि जो उससे मेल खाए। सब पशुओं के नाम रखे गए और सब वो आगे वो जाते रहे। कहते हैं कि परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने लिखा है यहां पर, आदम को भारी नींद में डाल दिया। सोचेगा परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भारी नींद में डाल दिया। अब ये सो रहा है। अब परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सलाह कर रहे हैं कि क्या किया जाए। आइए हम अगली वीडियो में इस बात को देखेंगे। प्रियो, मैं यहाँ पर इस बात को समाप्त करता हूँ कि बहुत सी चीज़ों के द्वारा आप अपने अकेलेपन को दूर करना चाह रहे हैं, पर आपका अकेलापन दूर इन बातों से नहीं हो सकता कि आप अपने अकेलेपन को दूर करें। लेकिन आप परमेश्वर की मदद लें और परमेश्वर के साथ बैठ जाएं और परमेश्वर के साथ आप रहने की तैयारी कर ले कि परमेश्वर मेरे अकेलेपन को तो दूर कर सकता है। और सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपके अकेलेपन को दूर कर देगा। न चुपाए, न जानवर, न रेंगने वाले जंतु, न वन पशु, न घरेलू पशु आपके अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। सिर्फ सच्चा जीवित परमेश्वर जो आपके लिए आप प्लान कर रहा है, आपको एक भारी नींद में डालकर फिर से जगाएगा, एक उपहार के रूप में आपके लिए वो फिर से खड़ा होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में, नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।